स्वागत है दोस्तों, मैं टी चैनल फॉर यू पर। आप लोग देख रहे हैं 2 दिसंबर का करंट अफेयर। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे 2 दिसंबर से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उससे फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रथा दास प्रथा दिवस उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। 2 दिसंबर को 2 दिवस मनाया जाता है, एक कंप्यूटर साक्षरता दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार क्या होता है दास प्रथा उन्मूलन। संयुक्त राष्ट्र सभा में 2 दिसंबर को 1949 को एक संकल्प पारित हुआ जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, अडॉप्ट किया गया 1949 को। इसमें मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी रोकना और वेश्यावृत्ति, जो हम लोग मानव तस्करी जो होता है और वेश्यावृत्ति को रोकना था। इस जो एक्ट पारित हुआ था उसका उद्देश्य यही था। दोनों को दासता का प्रतीक मानते हुए रेजुलेशन 3174 पारित किया गया। ठीक है, कहाँ? संयुक्त राष्ट्र सभा में 2 दिसंबर 1949 को। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य की आदिवासी महिला मतिलदा कुल्लू को फोर्ब्स के सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल कर दिया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा की एक आदिवासी महिला जिसका नाम था कति मतिलदा कुल्लू, जो फोर्ब्स होता है उसमें सबसे ताकतवर महिला की सूची में शामिल किया गया है। उड़ीसा की एक महिला है। इसी प्रकार जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 अप्रैल 1936 को, और 1936 को 1 अप्रैल के दिन ही उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। इसकी राजधानी और क्या है? सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। जिले की संख्या की बात करें 30 जिले हैं उड़ीसा के। ठीक है, और वहाँ पे राज्यपाल कौन है? गणेशी लालू। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और विधानसभा का वहाँ पे एक संसदीय सीट है जिसमें 147 सीटें, और संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा में 21 सीटें और राज्यसभा में 10 सीटें रिजर्व है उड़ीसा के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत, देखिएगा आप लोग यहाँ से, भारत, श्रीलंका और किस देश ने पहले बार कोलंबो सुरक्षा दिवस में आयोजित किया गया? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। मालदीव को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में आयोजित किया गया है। अब बात कर लेते हैं कैपिटल मालदीव के बारे में। वहाँ की कैपिटल क्या है और सबसे लार्जेस्ट सिटी माले है। अगर से पूछ देंगे कि मालदीव की राजधानी क्या है तो वहाँ के माले, और सबसे बड़ा शहर भी माले है। इसके राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल और उपाध्यक्ष कौन है? फैसल नसीम। और इसके बात करें मजलिस के सदन अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद नशीद। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अहमद मुतासिम अदनान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंकर का निधन हो गया, वो कौन थे? वो एक कोरियोग्राफर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। शिव शंकर उनका नाम था। कोरियोग्राफर क्या होता है? कोरियोग्राफर के बारे में जानकर, कोरियोग्राफर का सफ़र डांसर के रूप में शुरू होता है। ठीक है, और विभिन्न शैलियों नृत्य सिखाना, जैसे क्लासिकल डांस, मॉडर्न, फोक आदि कोरियोग्राफर ने बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जो कोरियोग्राफर आजकल डांस इंडिया डांस काफ़ी चल रहा है, डांस प्लस वगैरह वगैरह, उसमें जो कोरियोग्राफर सिखाते हैं बच्चों को और बच्चा अपना परफॉर्मेंस करते हैं स्टेज पे, उसी को कोरियोग्राफर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्सीन। वैक्सीन जो है इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी सर्च में रहा 2021 में, इसको मीरिया वेबस्टर ठीक है चुना है। वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर चुनने की दो वजह है। पहला वजह क्या है? दुनिया भर में लोगों को वैक्सीन की अहमियत समझी और बेहद बड़े स्तर पर इसका निर्माण किया गया। और दूसरी वजह है वैक्सीन को लेकर उठे विवाद अहम मामलों में लेकर इस शब्द का काफ़ी चर्चित बढ़ती रही। जो हम लोग कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं, ये काफ़ी मात्रा में उसका उत्पादन किया गया, उसका लोग जाना, लेकिन काफ़ी चर्चा में रहा, जिसके लिए इसको वैक्सीन ऑफ द ईयर चुनने की घोषणा की गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मरियम वेबस्टर के बारे में। इसका स्थापना कब हुई थी? 1981 में, 1831 में की गई थी। कहाँ पे? अमेरिका में किया गया था। ठीक है,
और इसके संस्थापक जॉर्ज मरियम, ठीक है, चार्ल्स मरियम, ठीक है। उद्गम इसका कहाँ उद्गम देश था? अमेरिका में। मुख्यालय इसका कहाँ है अभी? आप वो देख सकते हैं, स्प्रिंगफील्ड, मैसाचुसेट्स। प्रकाशन शब्द पुस्तकें ऑनलाइन क्या क्या करता है? पुस्तकें बनाता है, ऑनलाइन शब्दकोश, ठीक है। इसका मालिक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अपना नया संचार उपग्रह जोंजियांग 1D लॉन्च की? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन के द्वारा नया एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, ठीक है। चीन का अब बात करें तो चीन के स्पेस के बारे में। स्पेस जो वहाँ का है, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, कहाँ की? चाइना की, जिसका नाम है कभी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसकी इस फॉर्मेट कब गया था, बनाया कब गया था? 22 अप्रैल 1993 को, लगभग 28 साल पहले। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हाइडियान डिस्ट्रिक्ट, बेजिंग में। इसका ऑनर कौन है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका मालिक है। एनुअल बजट इसका 11 मिलियन 2018 के अनुसार है। वहाँ के चाइना की बात करें, प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और कैपिटल कौन है? बीजिंग। करेंसी क्या है? 10 BB। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में किया गया। इसका 2 दिवसीय अर्बन फार्मिंग एक्सपो, ठीक है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें तो दिल्ली के बारे में। दिल्ली के CM कौन है? केजरीवाल। वहाँ के गवर्नर कौन है? श्री अनिल बैजल। यह शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब कुछ दीजिएगा, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना रहा। महाभारत में के समय इंद्रपथ के नाम से जाना जाता था दिल्ली को। महाभारत में जो इंद्रपथ था वो दिल्ली ही था, आज के समय दिल्ली है। दिल्ली का सबसे पुराना उल्लेख महाभारत के नाम महापुराण में मिलता है। इसका नाम इंद्रपथ था, जो महाभारत के समय पांडवों की राजधानी थी। महाभारत में जैसे आप लोग देखोगे तो पांडवों की राजधानी कहाँ थी? इंद्रपथ थी, वहीं दिल्ली, जो आज भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी, 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 12 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। 14,000 करोड़ रुपया होता है, वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, किसके लिए इतना सारा पैसा उठाया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2022, ठीक है, किसके लिए? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2022 के लिए सिलसिले में सोमवार को यहाँ आयोजित किया गया कार्यक्रम गुजरात में 14,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश 12 समझौते पर ज्ञापनों का हस्ताक्षर किया गया। ये जो वाइब्रेंट है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन कहाँ होगा? गुजरात में होगा। और इसके लिए कितना 14,000 करोड़ रुपये का गठन किया गया है, ठीक है, गुजरात सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। वहाँ का राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जो भाजपा के हैं। वहाँ पर लगभग भाजपा ही, नरेंद्र मोदी वहीं के थे मुख्यमंत्री। और विधानमंडल का एक सदनीय है जिसमें 182 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो वहाँ पे 11 सभा, राज्यसभा में 11 सीटें, ठीक है, लोकसभा में 26 सीटें। और इसका गठन कब किया था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। और सबसे बड़ा शहर इलाहाबाद है, ठीक है। और इसके जिले की संख्या बात करें, 33 जिले हैं गुजरात में। और बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। यूपी में कितने जिले हैं? लगभग 75 जिले हैं। ये सब आप लोग याद रखिएगा। इसकी राजधानी गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी। इसी गठन 1960 में किया गया था। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पत्र फियाला कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने? इसका आंसर हो जाएगा फियाला। इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य, जिसको चेकिया और चेकिया भी बोला जाता है। इसका वास्तविक नाम चेक गणराज्य है। इसकी कैपिटल कहाँ है? प्राग। और करेंसी क्या है? चेक कोरियाना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में और जान लेते हैं। यूरोप महादेश में स्थित है क्या? ये जो देश है ये यूरोप महादेश में स्थित है। इसकी उत्तरी में पूर्वी सीमा पोलैंड से और पश्चिमी सीमा जर्मनी, और दक्षिणी सीमा ऑस्ट्रिया और पूर्वी
स्लोकाविया है। ठीक है, इसकी राजधानी प्राग है, इसकी मुख्य और राजभाषा चेक भाषा है। ठीक है, आप लोग चेक भाषा चेक के बारे में जान गए, एक देश है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर रहेगा विवेक चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सीबीआईसी के नए अध्यक्ष। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंटरेस्ट टैक्स एंड कस्टम। इस प्रकार इसका फॉर्मेट कब हुआ था, निर्माण कब हुआ था? 26 जनवरी 1954 को, 77 साल 1944 को, लगभग 77 साल पहले। तो फिलहाल वीडियो में 10 ही क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग कृपया चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं होएगा तो शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल अगले दिन नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर के लेकर।